दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट का XYZ में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस शेयर का रिव्यू करेंगे वो है KM शुगर मिल्स का। तो दोस्तों डिटेल से जो है इस शेयर के बारे में बात होगी। इसका जो टेक्निकल चार्ट इसके बारे में क्या बताता है दोस्तों वो भी देखेंगे। इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो पूरा जो है विस्तार से जो है आज इस शेयर के बारे में बात होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इंडस्ट्री जो है शुगर है, जो कि इसके नाम से भी आपको पता चल गया होगा। मार्केट कैप देखेंगे तो इसका आपको माइक्रो कैप दिखेगा, तो इसका मतलब दोस्तों इस शेयर में रिस्क है। और इसका अगर मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो आपको 100 करोड़ का इसका मार्केट कैप दिखाई देगा। इसका पी जो आपको इस स्टॉक का है वो आपको 3.98, जबकि इंडस्ट्रियल पी जो है 4.10 जो है आपको दिखाई देगा। तो इस स्टॉक का पी जो इसका इंडस्ट्री है उससे जो है दोस्तों आपको कम जो है दिखाई देगा। डिविडेंड यील्ड आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप डेब्ट इक्विटी देखेंगे तो आपको 0.77 जो है वो दिखाई देगा। अगर दोस्तों आप इसके जून क्वार्टर की यहाँ पे बात करेंगे तो देख सकते हैं इसका नेट सेल जो है आपको 174.64 करोड़ दिखाई देगा, जो कि आपको ग्रीन में यानी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और नेट प्रॉफिट जो है आपको 9.27 करोड़ दिखाई देगा, वो भी जो है आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों इसकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे, इसकी बैलेंस शीट देखेंगे। अगर दोस्तों आप इस शेयर के आप तक के रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एक दिन का यहाँ पे आपको ये माइनस में दिखाएगा। 1 वीक की अगर आप बात करेंगे तो आपको 12.95% दिखाई देगा। 1 मंथ का जो है आपको ये रेड में दिखाई देगा -13%। और 3 मंथ के अगर आप देखेंगे तो 20% का रिटर्न जो है आपको इस शेयर में दिखाई देगा। अगर 6 मंथ की अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 58% का रिटर्न मिलेगा। YTD भी जो है इसमें आपको 42 ऑलमोस्ट 43% की आप इसको लगा लीजिए। 1 ईयर का अगर आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 56%। 2 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो आपको 21.52% रिटर्न जो है शेयर में दिखाई देगा। और 3 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो आपको रेड में दिखाई देगा ऑलमोस्ट -55%। 4 ईयर में ऑलमोस्ट -17%। 5 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 403% का जो है ऑलमोस्ट 404 लगा लीजिए इसका परसेंट का रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि बढ़िया दिखेगा। 10 ईयर की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 62% का जो रिटर्न जो है दिखाई देगा। अगर आप दोस्तों इसको 1 वीक में देखेंगे, अगर 3 मंथ में देखेंगे, 6 में देखेंगे, YTD 1-2 ईयर तक अगर आप देखेंगे तो इसका रिटर्न जो है आपको जो सेंसेक्स का एब्सोल्यूट रिटर्न है उससे जो है ज़्यादा दिखाई देगा। अगर 5 ईयर का भी देखेंगे तो भी। तो दोस्तों आप अगर देखेंगे तो रिटर्न जो है ये शेयर जो है ठीक ठाक जो है बना के दे रहा है। दोस्तों अगर आप इस शेयर की चेकलिस्ट है उसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू का इनसफिशिएंट डाटा जो है इसको यहाँ पे आपको दिखाई देगा। रिटर्न स्टॉक हैज़ बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी, तो बैंक एफडी उससे ज़्यादा रिटर्न इस शेयर ने बना के दिया है। डिविडेंड रिटर्न हालांकि दोस्तों इस शेयर में नहीं है, मैंने चेक किया था तो कोई डिविडेंड है नहीं। बहुत साल पहले इसने एक बार डिविडेंड दिया था। अगर आप एंट्री पॉइंट की अगर बात करेंगे तो गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबाउट जोन। और अगर आप देखेंगे तो रेड फ्लैग हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 2 ही जो है ग्रीन में इसमें दिखाई देंगे। अगर दोस्तों आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर की जो आपको मार्च के मुकाबले जून में कुछ पॉइंट जो है इसमें बढ़ती हुई इसकी शेयर होल्डिंग जो है दिखाई देगी। तो ऑलमोस्ट 64.82% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लेज भी है दोस्तों, वो आप देखेंगे तो लगातार पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने कम की, हालांकि 26.78% की जो प्लेज है इसके ऊपर है। तो टोटल DII की अगर आप देखेंगे तो उसमें जो आपको कमी दिखाई देगी वो आपको 4.25 दिखेगा। अदर DII की दोस्तों उसमें भी आपको कमी दिखाई देगी, वो आपको 4.25 दिखेगा। और अदर्स की अगर आप बात करेंगे तो 30.93, इसमें 0.002% का लगभग आपको इसमें थोड़ी सी बढ़त जो है दिखाई देगी। तो दोस्तों प्लेज इसके ऊपर है। तो आगे डेप्ट देखेंगे, डेप्ट वगैरह कितना क्या है शेयर पे। अगर दोस्तों आप इसकी बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल लगभग ये आपको क्वार्टर वाइज रिजल्ट दिखेंगे। पूरी बैलेंस शीट हम आगे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो जून में क्वार्टर में जो है सेल है वो आपको कम होती दिखाई देगी। हालांकि इसके अंदर लॉकडाउन पीरियड था तो उसकी वजह से आपको ये कम दिखाई देगी। मोस्टली कुछ कंपनियों को छोड़ देंगे तो मोस्टली की जो आपको जून के क्वार्टर में हर की सेल जो है गिरती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर आप अदर इनकम की बात करेंगे तो वो आपको 175 करोड़ दिखाई देगी। टोटल एक्सपेंडिचर आपको 158 करोड़ दिखाई देगा। अगर आप दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ज़्यादा जो है आपको इसमें
नेट प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा होगा, लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास जो इसको आपको, अगर आप दोस्तों ओवरऑल इस कैटेगरी में इसको बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे तो आपको ठीक ठाक कंपनी ये जो है नज़र आएगी। दोस्तों अगर आप कंपनी के बारे में बात करेंगे, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, इसके नाम से है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। केएम शुगर मिल्स लिमिटेड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ केन शुगर इन इंडिया। इट्स ऑफर वाइट क्रिस्टल शुगर which is used for human consumption as well as in industry such as food and beverage and soft drink. The company also offer is biofertilizers under the मोती सुपर ब्रांड नेम। तो देख सकते हैं, इसके अलावा ब्रांड बायो फर्टिलाइजर भी देती है अंदर मोटी। तो आप इसको ओवरऑल देखेंगे नीचे अगर आप देखें, एंड रेक्टिफाइड स्प्रिट स्पेशल डेनिस स्प्रिट एंथोनोल एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल इन एडिशन इट जनरेटर पावर फ्रॉम बैगेज। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1942। तो काफ़ी पुराना जो है आपको इसका बैकग्राउंड इस कंपनी का जो है नज़र आएगा। और ओवरऑल अगर आप बिजनेस देखेंगे, हालांकि दोस्तों पिछले कुछ समय से जो शुगर का बिजनेस है उस पर काफ़ी प्रेशर है, तो ऑलमोस्ट हर कंपनी जो है डेप्ट में है। तो आगे हम देखेंगे कि इस कंपनी पे कितना क्या डेप्ट है। अगर दोस्तों आप इसके टेक्निकल एनालिसिस की यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम क्लासिक कैमरिल वुडिन डी मार्क्स। तो अगर आप स्पोर्ट लेवल और रिवर्सल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको मंथली का यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप हम पी पॉइंट्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 रुपये 55 पैसे, 11 रुपये 55 पैसे, 9 रुपये 91 पैसे और 12 ये जो क्लासिक कैमरल और उसमें आपको दिखाई देगा। अगर आप रिवर्सल की बात करेंगे तो यहाँ से आपको क्लासिक में 12.47 रुपीज़ जा सकता है। कैमरल की अगर आप बात करेंगे तो आपको 14.85। अगर वुडी की अगर आप बात करेंगे तो 11.58 और डे मार्क्स की अगर आप बात करेंगे तो 16.32 जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर स्पोर्टिंग लेवल की अगर आप बात करेंगे S2 S3 की अगर आप बात करेंगे तो 10.18 3.66। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे आपको इसके जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है दिखाई देंगे। अगर दोस्तों आप इस कंपनी का आपका चार्ट देखेंगे, यहाँ पे आप एक दिन का देख सकते हैं, ये 0.050 पैसे जो ऊपर जाके जो बंद हुआ था 0.47% ऊपर जाके। तो आप एक दिन का चार्ट देखेंगे तो आप तो प्रॉपर ट्रेडिंग शेयर में नजर आएगी। अगर आप 5 डे की अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लगातार ये चार्ट को ऊपर से और फिर जो है आपको ये फ्लैट होता हुआ नजर आएगा। 1 मंथ की अगर आप बात करेंगे तो आपको ये लाल में दिखाई देगा, लगभग 12.25 से 10 रुपये 77 पैसे। अगर आप बीच में देखेंगे तो 9 रुपये 45 पैसे के आसपास लो बना के आ चुका है। 6 मंथ की अगर आप बात देखेंगे तो दोस्तों ये इधर हाई बना के लगभग आ चुका है, 14 रुपये के आसपास जो है इसने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी करेक्शन जो है हो चुका है अगस्त के बाद। अगर YTD की दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो आपको ये देख सकते हैं कि मार्च में ये इसका लगभग 3 रुपये के आसपास जो है शेयर का जो प्राइस था, जो इसने लो बनाया था, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और अगर आप दोस्तों 5 ईयर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में कंपनी का भी आपको यहाँ पे 40 रुपीज़ के आसपास जो है दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 35 रुपीज़ के आसपास। तो उसके बाद जो है लगातार आपको ये नीचे आता हुआ चार्ट दिखाई देगा और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट एक ही रेंज में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 5-10 रुपये के आसपास है। अगर दोस्तों अगर आप इसका मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है दोस्तों आपको ये बिल्कुल फ्लैट नज़र आएगा। दोस्तों ये मैंने आपको अपने जो टॉप 3 पेनी स्टॉक उसमें बताया था कि जब ऐसे जो अगर आपको कोई पेनी स्टॉक चूज़ करना हो कि आपको किस पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है जिससे जो है आप रिटर्न बना सकते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो लगातार फ्लैट होता हुआ आएगा तो उस स्टॉक के जो ऊपर जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसके चार्ट भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगातार यहाँ से जो है आपको 3 सितंबर 2010 से लगभग 5.25 रुपये के आसपास यहाँ पे 5 रुपये 15 पैसे का दिखेगा। उसके बाद लगातार ये जो है शेयर आपको एक ही रेंज में दिखाई देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 रुपये के बाद जो है अप्रैल 2000 लगभग 5-6 लगभग यहाँ पे आप जैसे 5-6 साल एक ही रेंज में घूमता उसके बाद जो है ये चार्ट यहाँ पे आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ऐसे जो शेयर होते हैं जो स्टार्टिंग में फ्लैट उनके जो है ऊपर जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों जिसने यहाँ पे लिया होगा फिर वो 35 रुपये के आसपास गया तो उसने बढ़िया रिटर्न जो है बनाया होता। दोस्तों मोस्टली कंपनियां ये ऐसी होती हैं, बहुत ही कम कंपनियां होती हैं टाइटन जैसी जो कि लगातार ऊपर जाते हैं। बाकी मोस्टली कंपनियां जो हाई बना देती हैं तो उसके बाद जो अगर वो नीचे आ जाए तो दोबारा उस लेवल पे जाने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका चार्ट भी लगभग हमको वही शो, ओवरऑल चार्ट जो है हमको वही शो कर रहा है। हालांकि कंपनी का पिछले 10 ईयर का जो है प्रोफाइल है तो आप इसका वो देख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम इसकी जो बैलेंस शीट है वो देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इसके पास रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो आपको ये लगभग 169 करोड़ के जो है आपको दिखाई देंगे, 169 के आसपास। तो
अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है आपको इस पर ठीक ठाक नजर आएगी, बहुत ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे तो 44 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो आपको इस पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग नजर आएगी। हालांकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर आप देखें तो लगभग 104 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो आपको इस पर दिखाई देगी। तो दोस्तों मोस्टली जो शुगर फैक्ट्री है तो सभी पे आपको जो है बोरोइंग जो है नज़र आएगी, क्योंकि इनके साथ बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है पिछले कुछ समय से जो सेक्टर है शुगर सेक्टर का उसके साथ। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे आएंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपको 27.43 दिखाई देगी। दोस्तों अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको सिर्फ 0.02 करोड़ जो है आपको दिखाई देगी। अगर इसके बाद अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस की बात करेंगे तो आपको सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए के आसपास जो है दिखाई देगा। और अगर आप टोटल एसेट्स की अगर आप बात करेंगे तो आपको लगभग 526 करोड़ रुपए के आसपास जो इसकी टोटल एसेट जो है आपको दिखाई देगी, लगभग 5 to 6.88 करोड़ रुपए के आसपास। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे और देखेंगे तो ये आपको इस कैटेगरी में जो है ठीक ठाक जो है नजर आएगी। बहुत बढ़िया इसको आप बोल नहीं सकते, हालांकि बहुत खराब भी जो है आप इसको इसके नहीं देखे थे, तो एवरेज जो है आप इसको मान के चल सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा जो एनएससी का पिछला ट्रेडिंग डे था उस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल पी 3.92 और सेक्टल पी जो है 37.43। तो आप देखेंगे तो जो सिंबल पी है वो सेक्टल पी से बहुत कम का जो आपको इसमें आपको दिखाई देगा। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो अगर आप पी को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो एक चांस इसमें आपका बनता है। तो दोस्तों अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फेस वैल्यू 2 दिखेगा, ट्रेडेड वॉल्यूम से इसकी दिखेगी वो आपको लगभग 17,000 के आसपास जो वो दिखाई देगी। 52 वीक हाई जो है 14 रुपये 50 पैसे जो 21 अगस्त को बना के आ चुका है, उसके पास अगर आप देखेंगे उसी में आपको बहुत करेक्शन जो है दिखाई देगा। 50 वीक लो की बात करेंगे तो आप 4 रुपये 80 पैसे जो आपको दिखाई देगा 24 मार्च को जो बना था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा जो है ये शेयर जो है हाई बना के जो लगभग ऑलमोस्ट जो है आ चुका है। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ पे नीचे अगर आप बात करेंगे तो क्वांटिटी ट्रेडेड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70,000 ऑलमोस्ट डिलीवरी क्वांटिटी क्रॉस क्लाइंट लेवल देखेंगे तो आपको 37,892 जो हो दिखाई देगी। डिलीवरी क्वांटिटी तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 54% जो हो दिखाई देगी। अगर दोस्तों कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैंने आपको बताया था कि 31 मार्च से आपका जून में जो है ज़्यादा जो आपको दिखाई देगी। हालांकि टोटल इनकम बहुत कम थी लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है दिखाई दे रहा है। अगर इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेज इसके ऊपर इतनी है जो कि मैंने आपको बताया था, तो इस पर दोस्तों प्लेज भी है डेप्ट भी है। तो दोस्तों अगर आप इसको पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा शेयर है जिसको आप शायद आप भी जो है अवॉइड करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर यहाँ से आपको थोड़ी सी और करेक्शन जो है इस शेयर में जो दिखाई देगी ऑलमोस्ट शायद और 2-3 रुपये शायद ये शेयर यहाँ से आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। लेकिन दोस्तों आप जब भी मेरा आपको इसी सजेशन रहता है, पहले तो जो है आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है सलाह जरूर लें और अपनी भी रिसर्च अपनी तरफ से करें। जो भी हम लोग आपको बताते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, वो कभी भी ये नहीं होता कि आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मैं इस शेयर के बारे में क्या सोचता हूँ वही जो है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप तब भी जब भी ऐसे शेयर में निवेश करें तो जो है बहुत कम अमाउंट लगाए, ताकि अगर वो आपकी डूब भी जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। हालाँकि मेरा सजेशन एक यही रहता है ऐसे शेयरों में जब भी कोई ऐसे शेयर लें तो जो इसका 52 वीक लो होते हैं जो कि कम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको 52 वीक लो से के आसपास लेने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जो है नुकसान के चांस कम हो और जो आपके प्रॉफिट होने के चांस है वो बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप 52 वीक लो के आसपास लेंगे तो बहुत कम ही शेयर ऐसे होंगे जो उससे नीचे आपको दोबारा जाते हुए जाएंगे, तो थोड़े बहुत नीचे जाएंगे, वरना मोस्टली जो है उससे ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ रिटर्न जो आपको बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप ऐसे शेयर में निवेश करें तो कोशिश करें बहुत कम अमाउंट के साथ और जो 52 वीक लो है उसके आसपास जो है आप जो है उसमें पोजीशन लेने की सोचें। अदरवाइज अवॉइड करें तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी में आपको 2-3 शेयर और बढ़िया मिल जाएंगे। ट्राइडेंट हो गया, ऊर्जा हो गया, तो वो शेयर आपको और इससे जो है बढ़िया मिल जाए, जैसे रेल विकास निगम हो गया, तो आप चाहे तो उन शेयरों की तरफ भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।